हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2017 में टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में पूछे गए 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे अच्छी विशेषता यह है, मीन्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे विषय का गूढ़ ज्ञान हो, अच्छी संप्रेषण क्षमता हो, छात्र कल्याण की चिंता हो, प्रभावी नेतृत्व के गुण हो। तो एक शिक्षक में ये सारे ही जो गुण है वो होने चाहिए, बस सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे मेन। तो सबसे मेन है कि जो शिक्षक है उसे विषय का गूढ़ ज्ञान, मीन्स बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, उदासीन। तो सबसे सही बात यह है कि बच्चों और टीचर के बीच ही बहुत अनौपचारिक और निकट जो रिलेशन है वह होना चाहिए। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माता पिता को प्रेरित किया जाए। तो किस प्रकार बच्चे की जो शैक्षिक निष्पत्ति है उसमें सुधार लाया जा सकता है और उसमें माँ बाप किस तरह अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो उनको अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। मीन्स कि जैसे स्कूल से उन्हें जब वो घर जाते हैं तो स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, बच्चे ने अच्छे से कार्य किया है या नहीं, उस चीज का उसे निरीक्षण करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। जब भी कभी ट्यूशन की बात आती है तो वो वाला ऑप्शन गलत करना है, उसको आउट कर लेना है। इसके बारे में चिंता ना करें। तो देखिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में चिंता करनी पड़ेगी माँ बाप को। और बार बार अध्यापक के साथ अंतः क्रिया करें, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, बट इसमें लिखा है कि बार बार, तो बार बार तो अध्यापक के पास नहीं जा सकते। जैसे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जब टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बाद, तो इस तरह से टीचर के साथ अंतःक्रिया होती है, पर बार बार नहीं हो सकती है। तो इसका सबसे राइट आंसर है कि अपने बच्चे के कार्य का निरीक्षण स्वयं माँ बाप घर पर करें कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो इसका राइट आंसर है कि बार बार जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दें। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फिर तो छात्र अपने ही मन का करेंगे। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें। जब कभी भी कठोर व्यवहार आ जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि कभी भी कठोर व्यवहार नहीं करना है बच्चे के साथ, या कठोर अनुशासन का पालन नहीं करना है। छात्रों में को कुछ समस्याएं हल करने को दें, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। तो इसका राइट आंसर है कि उनको जो है कुछ समस्याएं हल करने को दे देंगे, जिससे वो उनमें बिजी भी रहेंगे और उनका उनमें अनुशासन भी बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो इसका राइट आंसर है कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको एक्टिव करती है, उन्हें देखते ही बच्चे को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता, परिश्रम। तो एक जो छात्र है उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, बट सबसे मेन गुण है कि वो स्वतंत्र रूप से विचार करना सीख ले। अगर वो स्वतंत्र रूप से विचार करना सीख लेगा, मीन्स कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो सबसे अच्छा गुण छात्र का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है कि विद्यालय का जो वातावरण होगा अगर बच्चों के अनुकूल होगा तो जो बच्चों की रुचि है वो विद्यालय के प्रति बढ़ जाएगी, बच्चे रोज विद्यालय आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे?
कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक, तो ये गलत है। टाइम पास के लिए गृह कार्य नहीं देना है। किताबी व अरोचक, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल किताबी ज्ञान ही नहीं सिखाना, और रोचक जो ना हो वो तो बच्चा फिर करेगा ही नहीं। मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। विस्तृत, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक। तो इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि उत्तेजक और स्वयं सीखने में सहायक, बट विस्तृत जो गृह कार्य है वो बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी, जिससे बच्चे को करने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि सरल देंगे तो बच्चा घर पे खुद से कर रहा है तो वो उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि अगर उसे कठिन लगेगा तो वो करेगा ही नहीं। उपयोगी, उसके जो आगे काम में आए। मनोरंजनात्मक, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट बढ़े तो वो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टीचर को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? इस कथन का मतलब है कि जब भी कोई शिक्षक कोई शिक्षण योजना बना रहा है तो उसे अपने जो विद्यार्थी हैं उनका जो स्तर है, मतलब वो कितना सीख सकते हैं, उनका क्या बौद्धिक स्तर है, उसको जानना आवश्यक है। तो इस कथन से हम जो है वो पूर्णतया सहमत है। ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं। ये बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि उनके सामने छोटी छोटी समस्याएं रखेंगे, उनको वो सॉल्व करेंगे तो उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके बच्चों ने क्या समाधान निकाले हैं उनको देखेंगे कि ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके जो समाधान है उनके प्रति बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों तरह से बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जा सकता है, मतलब विकसित करने के लिए ये आवश्यक है ये तीन पद, कि उनके सामने छोटी समस्याएं रखी जाएं और जो समाधान है उनका परीक्षण करें कि बच्चों ने किस तरह के समाधान निकाले हैं, और समाधानों के लिए प्रेरित करें कि हाँ ये समाधान निकल सकता है इस तरह। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का आधार होना चाहिए पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि। तो जो शिक्षण का आधार है वो होना चाहिए बालक। कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण की पहचान है। औपचारिक शिक्षण वह होता है जो एक निश्चित जगह पर दिया जाता है और जिसकी निश्चित समय सारणी होती है और निश्चित लक्ष्य होता है, तो वो उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अनौपचारिक शिक्षण वो होता है जो बच्चा घर पे सीख सकता है या कहीं बाहर गया है वहां देख करके वो सीख सकता है, मीन्स की जिसकी कोई विधि नहीं है। औपचारिक शिक्षण की एक निश्चित विधि के द्वारा जो दिया जाता है वह शिक्षण कहलाया जाता है। जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय एक स्थान है और उसका लक्ष्य है पढ़ाई करना, अपने गोल को अचीव करना, और निश्चित समय सारणी, उसको जैसे एक साल के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, वो एक निश्चित समय सारणी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? अनुचित मीन्स कौन सा गलत होगा? पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें गलत जो वाक्य है उसे बताना है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है कि बच्चा जो पढ़ता है वो घर पे आके भी उसका रिवीजन कर सकता है, उनको समझ सकता है। अगला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक से मिला हुआ ज्ञान वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता और उसकी पाठ्य पुस्तकों की ही सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन बताना था। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का जो प्रयोग है विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि तभी कहा गया है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर ही सीमित नहीं रखना चाहिए विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना से तात्पर्य है
कि उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। मीन्स कि अगर 15 मिनट क्लास में टीचर को पढ़ाना है तो इतना उसे पाठ योजना बनानी पड़ेगी कि 15 मिनट में वो उस सारा जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवा सके बच्चे को। तो इसीलिए पाठ योजना बनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए जो 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। इसके अगले पार्ट में हम बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।